अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की अपने एचआईवी वायरस के, कि किस तरीके से हमारी बॉडी में जब एचआईवी के वायरस एंटर होता है तो हमारे ब्लड सेल्स को किस तरीके से वो इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा एचआईवी वायरस जो है उसकी शेप देख लेते हैं। एचआईवी वायरस के सरफेस पे एक हमारा प्रोटीन होता है GP120, GP120, जिसका पूरा नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 120। और इसके अंदर होता है इसका आरएनए। ये एक रेट्रो वायरस है हमारा एचआईवी वायरस, इसके अंदर इसका आरएनए होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारी बॉडी में आया और हमारी बॉडी में कहां पर आ गया, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। और ब्लड सर्कुलेशन में हम सब जानते हैं हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड सेल्स भी कौन से वाले, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमें इंफेक्शन में फाइट करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो WBC का भी कौन सा टाइप, हमारा टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट सेल है। ठीक है, अब इस टी लिम्फोसाइट के सरफेस पे क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, इसका नाम होता है CD4। ये रिसेप्टर है CD4, और ये सेल कौन सा है, टी लिम्फोसाइट सेल है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में हमारा एचआईवी वायरस आ गया है, और ये क्या करेगा, ये जाके हमारे CD4 से अटैच हो जाएगा, ये जो GP120 है, तो कुछ इस तरीके से ये सेल इधर आ जाएगा, और इसका जो ये सरफेस पे प्रोटीन है GP120, ये इससे जाके अटैच हो जाएगा। अब इसके अटैच होने के बाद क्या होगा, यहां होगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि ये जो हमारा सेल है एचआईवी का, ये हमारे टी लिम्फोसाइट की बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब टी लिम्फोसाइट की बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से आ गया, तो ये कहानी बन गई इसकी, कि ये हमारा टी लिम्फोसाइट है और इसके अंदर हमारे एचआईवी सेल आ चुका है एचआईवी वायरस का। ठीक है, और इसके अंदर आने से क्या हुआ, इसके अंदर आने से ये ब्रेक डाउन हो गया इसका, और इसका जो ये आरएनए था, हम सब जानते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया। अब एचआईवी सेल जो होता है, इसके पास एक एबिलिटी होती है, इसके पास एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। हम सब जानते हैं डीएनए और आरएनए दो एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। हमारी बॉडी में दोनों होते हैं, लेकिन हमारे वायरस के पास सिर्फ आरएनए है। ठीक है, तो डीएनए का काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, और आरएनए का क्या काम होता है, ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है, साथ साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कराता है विद इन द बॉडी ऑफ सेल। ठीक है, तो क्या होगा, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। तो एचआईवी वायरस के पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करेगा, इस आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बना देगा और एकदम डीएनए की तरह इसको दिखाएगा, यानी पूरा डीएनए ही बना देगा। अब जब इसका डीएनए बन जाता है, तो ये डीएनए क्या करता है, ये हमारा जो टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो डीएनए होता है उससे जाके इंटीग्रेट कर लेता है। ठीक है, इंटीग्रेट मतलब उससे जाके मिल जाता है, और उससे मिलने के बाद ये कई तरह के वायरल आरएनए बनाता है, कई तरह के। अब ये वायरल आरएनए क्या करते हैं, ये जाते हैं राइबोसोम के पास। राइबोसोम हम सब जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब ये राइबोसोम्स के पास जाएगा, और राइबोसोम्स को वायरल आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनवाएगा, कौन से, वायरल प्रोटीन। अब इन वायरल प्रोटीन से हमारे सेल्स बनेंगे, कौन से, और एचआईवी सेल्स। अब ये एचआईवी सेल्स फॉर्म होने लगेंगे, और एचआईवी सेल्स जैसे ही फॉर्म होंगे, ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन में फैल जाएंगे, और इनका क्या काम होता है, ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम सब जानते हैं टी लिम्फोसाइट हमें इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, और इनके डिस्ट्रॉय होने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज होती जाती है, और हमारी बॉडी क्या नहीं कर पाती, किसी भी इंफेक्शन से फाइट नहीं कर पाती। तो ये पूरा मैकेनिज्म है हमारे एचआईवी का।